बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर्स बाय अनम जी। आज के लेक्चर में हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में हमने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, डेट इज़ 1/2 प्लस के रूट 3 प्लस 2/5 माइनस के रूट 3 प्लस 1/2 प्लस के रूट 5। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपके पास कॉन्जुगेट मौजूद नहीं है डिनोमिनेटर्स का, तो डेट्स वाई हम जो है वो पहले इसको रेशनलाइज़ करेंगे तीनों टर्म्स को अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म मैं ले रही हूँ, डेट इज़ 1/2 प्लस के रूट 3। इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड भी, ठीक है। साइड पे हम लगा देंगे ब्रैकेट टू सेपरेट द थ्री टर्म्स। बीच में साइन आएगा प्लस का, उसके बाद आपके पास आएगा 2/√5 माइनस के रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे √5 प्लस के रूट 3। बीच में अगेन साइन आएगा प्लस का, ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद 1/2 प्लस के रूट 5, ठीक है। 2 प्लस के रूट 5 के कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस के रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 2 माइनस के रूट 5 के साथ जो है वो डिवाइड भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये सॉल्व कर लेंगे तीनों ब्रैकेट्स को। डिनोमिनेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे डिनोमिनेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। तो इसी तरह मैंने सेकंड ब्रैकेट जो थी उसको भी सेम इसी तरह से जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया, नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। इसी तरह पे थर्ड ब्रैकेट है, उसके अंदर भी नॉमिनेटर्स को मैंने वापस में मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। और अब उसके बाद आपके पास तीनों ब्रैकेट्स जो हैं इनके आप डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म आ रही है, डेट इज़ 2√5 प्लस √3/2 प्लस 2 माइनस के रूट 5 और नीचे आपके पास -1 आ जाएगा। 4 माइनस 5 करेंगे आप, ठीक है जी। 2√3, ठीक है, बाय 1 है तो 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आगे 5 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट आ गया, प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, सॉरी प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, प्लस माइनस आपके पास माइनस के रूट 5 आएगा, तो इसको मैं जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में जाके ईजी इसको कर देती हूँ सिंप्लीफाई, ठीक है, करेक्ट कर देती हूँ। तो बाकी टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर फिर आपके पास जो कटिंग होगी वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है वो प्लस माइनस में छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई है। तो ये मैंने क्योंकि बाद में आप इसको मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़, इसको हम ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास कटिंग हो गई टर्म्स की, और अब आपके पास प्लस के रूट 5 और प्लस के रूट 5 रह जाएगा, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि आपके पास थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर भी माइनस था, तो उस वजह से आपके पास जो है ना वो -2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट से ही आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो ठीक कर लेना है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमारे पास 2/√5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/√3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी, प्लस सॉरी -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे भी देखें तो आपके पास डिनोमिनेटर्स जो हैं उनके कॉन्जुगेट्स मौजूद नहीं हैं, तो हमें यहाँ पर भी इसको रेशनलाइज़ करना पड़ेगा। और सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह आप यहाँ पे भी इन तीनों टर्म्स को सबसे पहले तो रेशनलाइज़ करेंगे और ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/। अच्छा, तीनों टर्म्स को बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया है, इसी तरह आपने इसके थर्ड पार्ट के अंदर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, यानी आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है तीनों टर्म्स को, तीनों जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद नॉमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स को मैं एज़ इट इज़ जो है वो सिंप्लीफाई कर लूँगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो ये 5 - 3 आ जाएगा मेरे पास। ब्रैकेट को जो है वो आप ख़त्म कर दें, -2 बाय नीचे भी a प्लस b माइनस b, तो ये 3 - 2 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास है
3 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको सॉल्व कर लें। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम प्लस माइनस करके इनको कैंसिल कर लेंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो डेट्स ओके, आप लिख भी सकते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके नीचे भी हम लिख देते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं, जो मतलब आपके पास नोमिनेटर्स में रह गया है, उसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, और फिर बाय माइनस है तो आपके पास ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, क्योंकि 3 भी बाय दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब उसके बाद आप जो टर्म्स जो हैं वो सिंप्लीफाई होती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने छोटी सी जो है ना ये गड़बड़ हो गई है, तो ये आप चेक कर लें इसको। जल्दी में जो है ना वो क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है ना वो प्लस माइनस में अगर मिस्टेक है तो उसको खैर मैं रीचेक करके लिख रही हूँ अगेन। आप इसको चेक करने तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। आपको फर्स्ट स्टेप में ही अगर इसकी समझ आ गई है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व कर लें। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो थर्ड पार्ट भी हो गया, यानी क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पे ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ इफ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स एंड x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देखें तो आपके पास जो है वो x मौजूद है, तो हम 1 बाई एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले x की वैल्यू लिख लूँगी, डेट इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद जब मैंने 1 बाई एक्स निकालना है तो हमें पता है कि हम पीछे क्वेश्चन करके भी आए हैं कि हम x जो है उसको डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, और साथ ही हम इसके कॉन्जुगेट ले लेंगे डिनोमिनेटर का, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो 1 बाई एक्स नॉमिनेटर्स 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ये आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 4 माइनस 3 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और 1 को हम जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपके पास जो है वो 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है, दोनों की वैल्यू मौजूद है आपके पास, x की वैल्यू भी मौजूद है और माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू भी मौजूद है। तो वैल्यूज़ सिंपली जो है ना वो हम सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे। x माइनस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, बीच में साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट्स लगा देती हूँ। 1 बाई एक्स की वैल्यू आपके पास है ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आगे आप ब्रैकेट्स को कर लेंगे ओपन, प्लस माइनस के साइन होंगे चेंज सेकंड ब्रैकेट के लिए, और जो टर्म्स अब यहाँ से कैंसिल हो रही हैं, 2 आपके पास कैंसिल हो रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो स्क्वायर रूट 3 आपके पास है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आपके पास दोनों चीज़ें ऐड होके तो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। सेकंड हमने जी इसी का स्क्वायर निकालना है, x माइनस 1 बाई एक्स आपके पास आ गया, आपने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर आ गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो 3 आ जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 12 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके फर्स्ट जो पार्ट है उसकी दोनों जो वैल्यूज़ थी हमने निकालनी थी वो मैंने निकाल ली हैं, और ये आपके पास आ गया है आंसर। उसके बाद जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है मेरे पास x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, देन आपने x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करना है। ठीक है, x आपको गिवन है, आपने x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करना है, देन आपने x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और देन आपने क्यूब में भी यही वैल्यू फाइंड करनी है, डेट इज़ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे पहले x प्लस 1 बाई एक्स को करेंगे, इसमें हमें 1 बाई एक्स चाहिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x हमारे पास है 5 माइनस 2 और 5 प्लस 2 विद स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने अगर तो 1 बाई एक्स लेना है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो 1 बाई एक्स जो है उसका मतलब क्या है कि आपने इसको रेशनलाइज़ कर लेना है। ठीक है, रेशनलाइज़ करने के बाद आपके पास जो है ना वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि नॉमिनेटर के अंदर भी जो है वो
सिंपल टर्म नहीं है, यानी नोमिनेटर के अंदर भी स्क्वायर रूट्स वाली टर्म है और डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है। तो इसको जो है ना वो हम 1/x के लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो नोमिनेटर बन जाएगा। उसके बाद जो है ना वो आप इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास x भी आ गया, 1/x भी आ गया, तो मैंने दोनों की वैल्यू लगा ली है। दोनों में अब देखिए तो आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो कॉन्जुगेट्स मौजूद हैं। तो रेशनलाइज करने के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे इसका। तो ये मेरे पास आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी ये बन गया a² माइनस b²। और ऊपर इसी तरह एलसीएम लेके आपके पास जो टर्म्स आती हैं उनको हम लिख लेंगे। √5 माइनस √2, इसके साथ माइनस वाली टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पे आप। इसी तरह जो है ना वो सेकंड टर्म में भी डिनोमिनेटर में माइनस वाली टर्म थी, प्लस वाली नहीं थी, तो मैंने प्लस वाली को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास जो नोमिनेटर है उसके अंदर से आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट्स हैं तो ये आपके पास सेम ब्रैकेट है, तो हम इसके अंदर फार्मूला भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने -2 को जब किया तो ये आपके पास 5 आ गया, -2 √5, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वायर रूट है इसके साथ, तो इसी तरह फिर √2 को √2 के साथ किया तो √2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। यहाँ पे 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स थी इनको मैंने कर लिया है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है, क्योंकि ये पूरी एक टर्म मल्टीप्लाई हुई है तो मैंने इसके साइड पे ब्रैकेट्स लगा दी हैं। बीच में साइन आएगा इसके प्लस का, और उसके बाद इसी तरह सेकंड जो 2 ब्रैकेट्स हैं उनके हर एलिमेंट को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √5 को 5 से किया तो 5 का स्क्वायर आ गया, √5 का स्क्वायर। इसी तरह फिर √5 को 2 से किया तो +2 √5। इसी तरह फिर √2 लिया, इसको पहले 5 से करेंगे और फिर 2 से करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे पास, और उसके बाद डिनोमिनेटर जो है उसमें आपके पास स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 - 2 करेंगे तो डैट वुड बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे भी आपके पास नोमिनेटर्स में कटिंग होती है तो उसको कर लें, और मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, सेकंड को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप जो है वो इकट्ठा लिख देंगे। 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें 5 को और 2 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, माइनस -√10 है तो -2 √10। इसी तरह फिर आगे प्लस, और सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करें, 5 और 2 आपके पास हो जाएंगे 7, और यहाँ पे +10 और 10 है स्क्वायर रूट, तो +2 √10 आ जाएगा। यानी स्क्वायर रूट्स वाले जो 10 हैं इनको मैंने ऐड कर दिए। डिवाइडेड बाई 3 आ गया आपके पास 7 - 2 √10 +7 +2 √10। बाय प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे √2 √10 वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 7 और 7 को ऐड करेंगे तो डेट इज़ 14, 14/3 आपके पास आ जाएगा। एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ x + 1/x। तो x + 1/x जो है वो आपके पास इक्वल आ गया 14/3 के। इट मीन्स कि फर्स्ट जो आपने टर्म फाइंड करनी थी उसका आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जी x + 1/x के बाद हम सॉल्व करेंगे इसको फॉर x² + 1/x²। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपके पास x + 1 जो है x + 1/x जो है इसकी वैल्यू मौजूद है, x² + 1/x² की आपने फाइंड करनी है। तो आप x + 1/x की जो वैल्यू है उसका ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियरली नज़र आए। अब यहाँ पे आपके पास x² + 1/x² है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप क्या करेंगे, x + 1/x की वैल्यू लेंगे, डेट इज़ इक्वल टू 14/3, और दोनों साइड पे इस पे अप्लाई कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर जब मैंने लिया तो दिस वुड बी इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर को ओपन कर लिया, और यहाँ पर साथ ही मेरे पास 14/3 के, क्योंकि ये इक्वल था तो उसके स्क्वायर को भी ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब +2 इसको दूसरी साइड पे ले जाके कर देंगे जी माइनस, और साथ आप क्या करेंगे 14/3 का स्क्वायर भी ले लेंगे। तो 14 का स्क्वायर आ गया 169, 3 का आ गया 196 -2, और इज इक्वल टू x² + 1/x²। अब आप क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये काम करना है। एलसीएम लिया 196 माइनस आपके पास आ जाएगा 18, और डिवाइडेड बाई 9, दिस वुड बी इक्वल टू x² + 1/x का स्क्वायर।
अब आपके पास जो नोमिनेटर है उसको आप सॉल्व कर लें, यानी 196 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 18 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा। 196 में से 18 को माइनस करें, 196 में से 18 को माइनस करेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 178 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास जो आप सेकंड आपने टर्म फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में, उसका भी आंसर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। फर्स्ट का आंसर आपके पास आया 14/3, सेकंड का आंसर आपके पास आ रहा है 178/9। उसके बाद अब स्क्वायर वाली भी आपने निकाल ली, सिंपल आपने निकाल ली। अब हमने निकालनी है जी x³ की वैल्यू, यानी कि इसका थर्ड पोर्शन। जस्ट जो है ना वो आपको समझाने के लिए मैं इसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रही हूँ, लेकिन आपके पास ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपने 3 चीज़ें निकालनी है। तो x³ + 1/x³ निकालना है। नज़र आ रहा है आपको कि x³ है, तो यहाँ पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपके पास x + 1/x जो है वो गिवन है, तो x + 1/x के अंदर आप a + b² यानी x + 1/x³ का फार्मूला लगा लेंगे। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह का होता है। आपके पास फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना वो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। x + 1/x का क्यूब, तो दिस वुड बी इक्वल टू x³ + 3x × 1/x × x + 1/x आ जाएगा आपके पास, और प्लस 1/x का क्यूब। ठीक है जी। तो अब इसी तरह x + 1/x की जो वैल्यू है इस साइड पे भी लगा दें, 14/3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास, और दूसरी साइड पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर लेंगे, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू लगानी है वहाँ वहाँ पे आप x + 1/x की वैल्यू लगेगी, यहाँ पे भी प्लस 1/x³ आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको x³ + 1/x³ की जस्ट वैल्यू चाहिए, तो आप x³ + 1/x³ जो है उसको अलग कर लेंगे, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। तो x³ + 1/x³ यहाँ पे आ गया, और +3 × 14/3 जो था वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। x³ तो मैंने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड को मैं ले गई राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और राइट को मैं ले आई लेफ़्ट पे, और उसके बाद अब हम इसका जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास था x³ + 1/x³ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्यूब लिया तो डेट वुड बी इक्वल टू 2744, और 3 का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 27, और साथ मेरे पास था -42/3। अब आप क्या करेंगी, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे इस की राइट साइड का, तो एलसीएम मेरे पास आएगा 27, 2744 एज इट इज़, -3 आपके पास होता है 9 × 27, तो 942 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 378, और राइट लेफ्ट साइड पे आप एज इट इज़ x³ + 1/x³ लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर को आप कर लें सॉल्व, यानी आप 2744 में से 378 को कर लें माइनस। तो माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आ गया 27 एज इट इज़, ठीक है, और नोमिनेटर को जब आपने माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 2366, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x³ + 1/x³ जो है इसकी वैल्यू आ गई 2366 डिवाइडेड बाई 27। तो ये आपके पास जो है ना वो तीनों जो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, उन तीनों का आंसर आ गया, यानी आपने x + 1/x भी फाइंड कर लिया, स्क्वायर में भी और क्यूब में भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेट इज़ फाइंड a एंड b, ठीक है, यानी a और b जो है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इफ़ √3 - 1 / √3 + 1 प्लस √3 + 1 / √3 - 1 इज़ इक्वल टू a + b × √3। जी, यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट इफ़ के बाद जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे a + b है, तो आपने लास्ट पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इट मीन्स कि आपके पास a जो है वो सिंपल वैल्यू आएगी, और √3 के साथ जो भी टर्म होगी वो आपके पास b की वैल्यू होगी। तो फ़िलहाल जो है ना वो मैं जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, उसकी सिर्फ मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रही हूँ, ठीक है। आपके पास कॉन्जुगेट्स मौजूद हैं तो हमें यहाँ पर रेशनलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रही हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा a + b -b है तो a² - b², और इसी तरह ऊपर आपके पास एलसीएम लेने के बाद जो टर्म्स आएंगी उनको हम लिख लेते हैं, √3 + 1 × √3 + 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में किया है,
इसी तरह आपने यहाँ पे भी नॉमिनेटर को भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी। तो दो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों ब्रैकेट्स के हर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह प्लस के बाद वाली जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके हर एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। +1, अच्छा 1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, लेकिन 1 का स्क्वायर अप्लाई भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो स्क्वायर नहीं लगाया इसके ऊपर। डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएँ तो डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 - 1 का स्क्वायर भी होता है 1, 3 - 1 आ जाएगा। अब नॉमिनेटर में से जो टर्म्स आपके पास सिंप्लीफाई होती हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें। 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 माइनस में स्क्वायर रूट 3 दो दफ़ा है तो -2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, +1 प्लस फिर इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 के लिए, और उसके बाद आपके पास आगे प्लस में स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और प्लस आपके पास आ जाएगा 1, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 3 - 1 करेंगे तो डैट इज़ इक्वल टू 2। अब आप क्या करें, दोनों ब्रैकेट्स को जो है ना वो सॉल्व कर लें और उसके बाद ओपन कर दें। 3 + 1 4 -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 + 1 करेंगे 4 2 स्क्वायर रूट 3 और साथ ही आ गया 2। तो अब देखें तो आपके पास जो ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास बन रहा है a - b और a + b, यानी ये आपके पास ए स्क्वायर और ए प्लस जो है वो -ab² बन रहा है। तो आप उस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट 3 वाली दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएंगी। 4 + 4 करेंगे तो डैट वुड बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आपके पास डिनोमिनेटर में 2 था, 8/2 करेंगे तो कटिंग करने पर आपके पास आ जाएगा 4। अब देखें आपके पास मैं इसकी जो राइट साइड थी, सॉरी, उसको मैं लिख रही हूँ a + b²√3, क्योंकि एक्चुअली हम उसको फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास इन टर्म्स के अंदर, यानी जो आपके पास आंसर आया, जो सॉल्यूशन आया, उसमें √3 वाली टर्म ख़त्म हो गई है। तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ +0 √3, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने √3 के साथ जो टर्म थी उसको b कहना था। तो अब आप कंपेयर कर लें इक्वेशन की दोनों साइड्स को, तो a जो है वो आपके पास आ जाएगा 8/2, यानी a आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 के, और b आपके पास आ जाएगा इक्वल टू b × √3 जो है वो 0 × √3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो a इक्वल टू आ गया 4 के, ठीक है, 8/2 था तो 4 आ जाएगा, और इसी तरह b जो है वो आपके पास √3 के साथ है, तो √3 के साथ दूसरी साइड पे है 0, तो b हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास गिवन क्वेश्चन का आ गया आंसर, ठीक है, a इज़ इक्वल टू 4 और b इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जी हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो काइंडली मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।